पोखरा के विधायक श्री प्रबोध मीन जी, नगर निगम रायपुर की महापौर बहन श्रीमती मंजूषा भगत जी, निगम के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी जी, मैनपाट जनपद की अध्यक्ष श्रीमती संतोषी पैंकरा जी, रोपाखार के सरपंच श्री सुखूराम जी, मंच में विराजमान प्रदेश के महामंत्री अखिलेश सोनी जी, हमारे सरगुजा जिला के अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, मंच में विराजमान हमारे पूर्व सांसद श्री कमल भान सिंह जी, पूर्व विधायक गोपाल राम जी, मेजर अनिल सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामकिशुन जी, आलोक दुबे जी, रजनीश पांडे जी, श्रीमती प्रीति पांडे जी, मंडल अध्यक्ष श्री राम यादव जी, मंडल अध्यक्ष सुरजू यादव जी, जमुना यादव जी, हमारे इस रेंज के कमिश्नर, आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस शुभारंभ समारोह में पूरे क्षेत्र से उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे सभी नृत्य पार्टी के बंधुगण, कलाकार बंधुगण और मीडिया के साथियों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जोहार। और मैं आप सभी लोगों को मैनपाट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2 साल पहले मैं मैनपाट महोत्सव में आया हुआ था और 2 साल बाद आज जब इस साल फिर आया हूं तो बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। समारोह में भव्यता दिख रही है और जैसा विधायक जी ने आग्रह किया है कि अब इस महोत्सव को हर साल मनाना है, मैं आश्वस्त करता हूं कि मैनपाट महोत्सव को आने वाले हर वर्ष में मनाएंगे और आप सभी लोगों से चर्चा करके एक तिथि भी निश्चित करेंगे। हर साल उसी तिथि में ये महोत्सव हुआ करेगा। और पिछले समय जब हम आए थे तो आप लोगों ने राशि बढ़ाने की बात कही थी, तो उसको बढ़ा के 50 लाख रुपया किए हैं और आगे और भी ये समारोह की भव्यता हो, इसके लिए सरकार चिंता करेगी। और ये मैनपाट महोत्सव खाली एक मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इस समारोह के माध्यम से हमारा जो सरगुजा की जो संस्कृति है, यहाँ की जो अस्मिता है, वो सबको देश और दुनिया को दिखाने का एक माध्यम ये समारोह है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरे यहाँ के कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से देश और दुनिया वाकिफ होगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करेगी और इस महोत्सव में बाहर से तो हमारे कलाकार आएंगे ही, लेकिन हमारे स्थानीय कलाकारों को भी यहाँ पर अपना टैलेंट प्रस्तुत करने के लिए एक मंच मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और 2 साल हुए हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में हैं और लगातार विकास का काम पूरे प्रदेश में हो रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारी पार्टी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, और जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी को 2 साल में आपकी सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। आज पहले कांग्रेस के सरकार में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 5 साल में ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गरीबों का मकान नहीं बना था।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और आज मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव भी हो रहा है, हर्ष भी हो रहा है कि 2 साल के अंदर में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे चुके हैं। 8 लाख से ज्यादा मकान का गृह प्रवेश करा चुके हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। तीसरा साल धान अभी खरीदी संपन्न हुआ है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए, जिसको किसान शायद भूल भी गए थे कि अब ये मिलेगा कि नहीं, जबकि कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद 1 रुपया बोनस का नहीं दिया था। हम लोग 2023 में ही 25 दिसंबर को 13 लाख किसान का 3716 करोड़ रुपया बोनस का देने का काम किए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी बहनों को, हमारी माताओं को महतारी बंधन का पैसा हर महीना 1000 रुपये उनके खाता में भेजते हैं। 22 किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा उनके खाता में पैसा जा चुका है। आज ये सरगुजा संभाग है, बस्तर संभाग है, जहां पर हमारे जनजाति लोग, गांव के गरीब लोग तेंदुपत्ता पर आश्रित रहते हैं। 12.5 से 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा हुआ है। तेंदुपत्ता का कीमत भी 4000 से 5,500 मानक बोरा किए। चरण पादुका योजना बंद हो गया था, उसको फिर से चालू किए हैं। आज रामलला दर्शन योजना, आज हम लोग प्रभु श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। गाय की माता कौशल्या का मैके हमारा ये छत्तीसगढ़ है, और अपने वनवास काल का अधिकांश समय प्रभु श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए। तो जब अयोध्या के पवित्र धाम में प्रभु श्री राम विराजे तो हम लोगों को और वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की अपार संभावना है। चाहे हमारा बस्तर हो, चाहे हमारा सरगुजा संभाग हो, चाहे सरगुजा संभाग में आपका मेन पार्ट हो। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे मनोज भाई साहब को कि कैसा कैसा यहाँ पर जगह है। उल्टा पानी, वहां पर पानी नीचे से ऊपर बहता है, गाड़ी नीचे से ऊपर जाता है, दलदली है। तो इस तरह के यहाँ पर अद्भुत चीज है। इन सब को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि देश दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे। हम लोग पर्यटन को उद्योग में शामिल किए हैं। पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको उद्योग में शामिल किए हैं। और होम स्टे होता है, होम स्टे विशेषकर बस्तर में। और बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, पूरे विश्व में जो बेस्ट 20 पर्यटन विलेज का जो चयन किया है, उसमें एक हमारा बस्तर का धुड़मारास है। कितने सौभाग्य की बात है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की कितनी संभावना है। तो ये मेन पार्ट को तो हम लोग बहुत आगे टूरिज्म की दृष्टि से ले जाने वाले हैं। इसलिए समस्त क्षेत्रवासियों को और विधायक जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप इसके लिए निश्चिंत रहें। निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे। और आपने पर्यटन विकास के लिए यहाँ पर रुपये की मांग की है, तो अभी आज आए हैं तो हम 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे हैं। बाकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। हम पूरा रोड में पूरा प्रदेश का बनवा रहे हैं और उसमें भारत सरकार के सहयोग से भी पर्यटन के क्षेत्र में विकास करेंगे। और सीतापुर में एक सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड, इसका भी निर्माण होगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और बाकी आप रोड वगैरह की चर्चा किए हैं। आपने कहा है कि ये सब बजट में भी सब प्रावधानित है। निश्चित रूप से हम इसका प्रशासकीय स्वीकृति दिलवाकर
क्षेत्र में आपकी मांगों को पूरा करेंगे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के समारोह में बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं। ये 3 दिन का हमारा समारोह अच्छे से निपटे, शांतिपूर्वक निपटे, ऐसा मैं अपेक्षा करते हुए और आप सभी लोगों को मैनपाट दिवस की एक बार फिर से, और मैं तिब्बती भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भी स्टॉल लगाया है, उन्होंने भी हम लोग का स्वागत किया है। उनको भी शायद इस मंच में अपनी संस्कृति